गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे सब कालवन के नाम से जानते थे। कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां अजीब आवाजें आती थी, कभी बच्चों के हंसने की, कभी किसी के रोने की। गांव वाले उस जंगल से दूर ही रहते थे, पर बच्चों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद चार दोस्त राजू, चिंटू, सोना और पिंकी मिलकर तय किया कि वे जंगल के अंदर जाएंगे। सोना ने कहा, डरना क्या, सब अफवाह है। बाकियों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। वो दोपहर में स्कूल बैग घर रचकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गए, पेड़ घने और रास्ता सुनसान होता गया। तितलियों की चहचहाहट की जगह अब अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगी। राजू ने कहा, लगता है वापस चलना चाहिए, पर चिंटू बोला, थोड़ा और चलते हैं, देखो तो सही क्या है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ झोपड़ा दिखा। पिंकी ने देखा कि झोपड़ी के पास जमीन में अजीब निशान थे, जैसे छोटे छोटे पैरों के, लेकिन उल्टे। तभी हवा का एक झोंका आया और झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से ठंडी हवा और एक अजीब सी गंध बाहर आई। डरते डरते वे झोपड़ी में घुसे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। बच्चों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी ताकत से बंद हो चुका था। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे। तभी एक कोने से बच्चों की आवाजें आने लगी, बचाओ, कोई है क्या? पिंकी कांपते हुए बोली, ये आवाजें, ये तो हमारे स्कूल के पुराने बच्चों की है जो सालों पहले गायब हो गए थे। तभी सामने एक परछाई उभरी, एक औरत की, जिसके बाल बिखरे थे, चेहरा अंजला और आंखें खून जैसी लाल। उसने कहा, जो भी इस जंगल में आता है वह यही रह जाता है, हमेशा के लिए। राजू चिल्लाया, हमें जाने दो, पर उस आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम अब मेरे हो। अचानक सोना को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, भूत को उसकी चीज लौटा दो तो वो छोड़ देता है। सोना ने अपनी जेब से एक पुराना टॉफी बॉक्स निकाला जो उसे झोपड़ी के बाहर मिला था और आत्मा के सामने रखा। अजीब बात यह हुई कि आत्मा एक पल को शांत हो गई और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। बच्चे भागते हुए गांव पहुंचे। उन्होंने सबको पूरी बात बताई। गांव वालों ने कालवन के बाहर एक मंदिर बनवाया और अब कोई बच्चा वहां नहीं जाता। लेकिन कहते हैं, अब भी रात को झोपड़ी के पास से बच्चों की हंसी और सिसकियां सुनाई देती है। हेलो बच्चों, आप लोगों को अगर हमारे ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी मजेदार कहानी वीडियो लेकर आए। धन्यवाद।